सब्सक्राइब कीजिए इक़रा अल क़ुरआन चैनल और बेल आइकन दबाइए ताकि आप देख सकें ताज़ा तरीन तालीम व तज़किया और तफ़हीम दीन की वीडियोज़। वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। तमाम तर हम्द व सना, तारीफ़, तौसीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात आली सिफ़ात के लिए लायक है, मख़सूस है। अफ़ज़ल तरीन सलावात और बरक़ात और पाकीज़ा तरीन तहिय्यात और तस्लीमात सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन हादी आज़म रहबर इंसानियत रहमत आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात पर लायक तकरीम और काबिल एहतराम हज़रात व ख़वातीन सामईन व हाज़रीन किराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों के साथ बहुत ही रहमत, राफ़त, बख्शिश, नवाज़श, अफ़्व दरगुज़र करने वाला मेहरबान मालिक है। हकीकत ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी मखलूक़ात में इंसान को बहुत ऊंचा और आला मकाम अता फ़रमाया है और अल्लाह ताला इंसान को बहुत आला और ऊंची, अच्छी और बेहतर जगह के ऊपर रखना चाहते हैं, पसंद करते हैं इंसान के लिए कि इंसान अपने आप को उस बेहतरीन ज़िंदगी का अहल साबित करें और वो ज़िंदगी जन्नत की पाकीज़ा ज़िंदगी है। जन्नत की खुशियों, शादमानियों और राहतों और अमन, सुकून और मसरत वाली ज़िंदगी है, जहाँ दुख और तकलीफ़ का कोई शायबा नहीं, किसी किस्म का पछतावा नहीं है, किसी किस्म का अंदेशा नहीं है, किसी किस्म की हसरत और इंसान को महरूमी का एहसास नहीं है कि मेरे पास ये नहीं है। आज कोई इंसान किसी भी सतह पर हो, उसे हमारे देखने में दुनिया की हर नेमत हासिल हो, लेकिन उसका अंदर टटोल के देखें तो उसके अंदर हज़ार हसरतें होंगी, हज़ार पछतावे होंगे कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। बादशाहों को देख लें, बड़े बड़े सरमायादारों को देख लें, बड़े बड़े कारोबारी दौलतमंदों को देख लें, बड़े बड़े ज़िम्मेदारों को देख लें, इंसान हैरान हो जाता है। कुछ अर्सा पहले की बात है, मैं एक मेरे बुज़ुर्ग दोस्त हैं हकीम, उनके पास बैठा हुआ था। वहाँ एक आदमी
बहुत बड़ा लैंडलॉर्ड ज़िम्मेदार, प्राडो पे आया हुआ था और उसकी आंखों में आंसू थे। कहता है ये मेरा बेटा है, सारा कुछ ठीक है लेकिन बोल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, करता है बोल नहीं सकता। इसके लिए दुआ करें अल्लाह ताला इसकी ज़ुबान को। अब एक तरफ सब कुछ है और दूसरी तरफ ये बेबसी है। और इसी तरह बड़े बड़े कारोबारी लोगों को देखा है, बेचारे माली एतबार से ऐसे होते हैं कि ज़रा कोई मसला हुआ फ़ौरन कनाडा अमेरिका पहुंच गए, वहाँ से जाके तहकीक करवाई और बीमारी का पता करवाया और जवाब क्या मिलता है कि जी इसका कोई इलाज नहीं है, सब्र है, कोई इलाज नहीं है, ऐसे ही होगा। और ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। यहाँ पछतावे हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे लिए और आपके लिए ये ज़िंदगी नहीं बनाई, ये ज़िंदगी इम्तिहान की ज़िंदगी है। यहाँ मैंने भी इम्तिहान देना है और दे रहा हूँ। अल्लाह में पास करे, अल्लाह में सुरखरू करे, अल्लाह हमें इस इम्तिहान में नाकामी से बचाए, हम कामयाब हो जाएं इस इम्तिहान के अंदर। और आप में से भी हर आदमी का इम्तिहान है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ कामयाबी कितनी आसान रखी हुई है, कितनी आसान रखी हुई है। यहाँ इंसान थोड़ी सी सोच समझ के ज़िंदगी गुजारे होशमंदी के साथ और दीन की हिदायतों पर अमल करे तो यकीन जानिए कामयाबी ऐसे मिलती है। और अगर इंसान गाफिल हो जाए और इंसान लापरवाह हो जाए, इंसान कहे कि ये ज़िंदगी है, बस यही ज़िंदगी है, इसी को कामयाब करना है, और इसको कामयाब करने के लिए जुटा रहे अल्लाह अकबर, और अपने ख्याल में कामयाब ज़िंदगी बना ले सिफर से। अल्लाह अकबर, मिलियंस, बिलियंस, ट्रिलियंस पाउंड और डॉलर और बिजनेस एम्पायर और पता नहीं क्या कुछ तामीर कर ले, दुनिया के बड़े से बड़े ओहदे तक पहुंच जाए, बड़े से बड़े मुल्क की शहरियत ले ले, दुनिया के हर खिते में उसके बिज़नेस के जाल फैले हुए हों, लेकिन ये दुनिया कामयाब कर भी ले, मेरे भाइयों, इंसान जिस बेबसी के साथ इस दुनिया से जाता है और उस वक़्त जो उसके दिल की हालत होती है, कुरान ने बताया है, वो खुद नहीं बता सकता, ना हम सुन सकते हैं ना हमें बता सकता है। कुरान कहता है कि उस वक़्त वो ये कह रहा होता है, अल्लाह अकबर, ऐ अल्लाह मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दे, मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दे, मैं कुछ कर लूँ, अब मैं कर लूँ। लेकिन जब जान कनी शुरू हो जाती है फिर मोहलत ख़त्म हो जाती है। तो जान कनी के शुरू होने से पहले इंसान इस इम्तिहान के अंदर कामयाब हो जाए। और फिर अल्लाह ताला की मेहरबानी देखिए कि वो कितना करीम है। मेरे गुनाह मैं जानता हूँ और बहुत सारे भूल गया, मेरे हाफ़ज़े में भी नहीं है, लेकिन अल्लाह को सारे मालूम है, अल्लाह को सारे मालूम है। और उसने रिकॉर्ड भी लिखा हुआ है, सारे गुनाहों का रिकॉर्ड भी लिखा हुआ है। और हम में से हर एक का यही हाल है, हम करते हैं, भूल जाते हैं, और अल्लाह को सब मालूम है। लेकिन मेरे जितने भी गुनाह हैं, आपके जितने भी गुनाह हैं, इन सारे गुनाहों के बावजूद वो अल्लाह अकबर जो बहुत ही करीम है, वो दिन के वक़्त अपना हाथ फैला देता है कि रात की तारीकी में गुनाह करने वाले इंसान दिन की रोशनी में आके मेरे सामने दिल की शर्मिंदगी के साथ और ज़ुबान से इकरार करके कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मैं गुनाह कर बैठा, अपनी जान पे जुल्म कर बैठा, और या अल्लाह अब मैं शर्मिंदा हूँ और अज़म करता हूँ कि आइंदा नहीं करूँगा। एक दफ़ा तू कह दे रब्बिग़फ़िरली, अल्लाह मुझे बख्श दे। अल्लाह ताला तेरा वो गुनाह जिसकी तू माफ़ी मांग रहा है वही नहीं, अल्लाह ताला से तू सारी ज़िंदगी के गुनाहों के लिए एक दफ़ा रब्बिग़फ़िरली कह ले, अल्लाह ताला तेरे सारे ही बख्श देगा। और उसका कहना ये है कि मेरे बंदे, अल्लाह अकबर, अगर
तू ज़िंदगी भर गुनाह करके और ये ज़मीन व आसमान की सारी फ़िज़ा गुनाहों से भर के, स्याहियों से भर के, गुनाहों के गंद से भर के सारी फ़िज़ा तो मसमूम और मुताफ़िन और सारी फ़िज़ा को अल्लाह अकबर आलूदा करके गुनाहों के साथ आ जाए, तो फिर तो मुझे एक दफ़ा कहे कि या अल्लाह मुझे बख्श दे, तो मैं तेरे सारे ही मुआफ़ कर दूँगा, मुझे परवाह कोई नहीं। और अल्लाह कैसा मुआफ़ करने वाला है? अल्लाह अकबर। अल-अफ़्व वल-मग़फ़िरा, दो काम हैं। एक, अल्लाह ताला मुआफ़ करते हैं। मुआफ़ करने का माना होता है कि अल्लाह ताला गुनाहों को मिटा देते हैं। गुनाह को मिटाना क्या होता है? अगला रिकॉर्ड भी मिटा देते हैं, और जो हम गुनाह करते हैं उसके आसार यहाँ भी होते हैं, मेरी ज़िंदगी में भी होते हैं, दूसरों की ज़िंदगी पर भी होते हैं, औलादों पर भी होते हैं, नस्लों पर भी होते हैं। अल्लाह ताला ये सारे आसार मिटा देते हैं। सारे गुनाह के जो मनफी असरात हैं अल्लाह इनको ख़त्म कर देते हैं, और अल्लाह ताला अगले भी मुआफ़ियाँ दे देते हैं, दफ्तर पाक कर देते हैं, साफ़ कर देते हैं, धोरे धो देते हैं। और यग़फ़िर मन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कौन है जो गुनाहों पे पर्दे डालता है? अल्लाह अकबर। उसने ऐसी बख्शिश का सामान किया हुआ है कि गुनाह को छुपा देता है, किसी को पता ही नहीं चलने देता, किसी को पता ही नहीं चलने देता, लोगों के ज़हन से भी निकल जाता है, जो रिकॉर्ड है वो भी ख़त्म हो जाता है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसी पर्दा पोशी फरमाते हैं, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की पर्दा पोशी और मग़फ़िरत का हाल बयान करते हुए और आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदे को क़यामत के दिन करीब करेगा और अपनी रहमत की आगोश में लेके बिल्कुल अपने करीब करके उससे कहेगा कि इसके सामने इसके गुनाह पेश करो। तो उसके गुनाह पेश किए जाएंगे, गुनाहों को देखेगा तो डरेगा, मेरे गुनाह तो हैं लेकिन ये छोटे गुनाह हैं, मेरे तो और भी बड़े बड़े हैं। उसे कहा जाएगा तूने किया है, झूठ नहीं बोलेगा, चालाकी नहीं करेगा, एतराफ़ करेगा या अल्लाह मैंने किया। अच्छा चलो ठीक है, तूने गुनाह किया है, फिर और गुनाह पेश किए जाएंगे, ये भी किया है, ये भी किया है, ठीक है, वो भी मुआफ़, ये भी मुआफ़, और पेश किए जाएंगे, ये भी किया है, ये भी मुआफ़। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो कहेगा या अल्लाह तूने ये मुआफ़ कर दिए, तो मेरे तो और भी गुनाह हैं, वो कौन से हैं? मैंने किए थे। तो अल्लाह ताला कहेगा, ऐ मेरे बंदे, दुनिया में मैंने तुझे रुसवा नहीं किया, तेरा पर्दा नहीं खोला, तेरे गुनाहों की गंदगी फैलने नहीं दी, मैंने उसको ढांप के रखा। आज भी मैंने तेरे सारे गुनाह मुआफ़ कर दिए, और मैंने तेरा दुनिया में पर्दा रखा था, आज भी मेरे और तेरे दरमियान बात है, जा मैंने तेरे सारे गुनाह माफ़ कर दिए, मुआफ़ ही नहीं किए बल्कि मैंने उनको नेकियों में बदल दिया। अल्लाह ताला ऐसा बख्शने वाला मेहरबान। इसलिए अल्लाह के साथ मोहब्बत, अल्लाह के ऊपर हुस्ने ज़न, अल्लाह के साथ बंदगी का ताल्लुक़, ये असल ताल्लुक़ है, ये असल ताल्लुक़ है इंसान का जो मज़बूत होना चाहिए। और बाकी दोस्तियाँ, रिश्तेदारियाँ, महल्लेदारियाँ, मेरे भाइयों ये बड़ा ही कमज़ोर ताल्लुक़ है, बड़ा ही कमज़ोर ताल्लुक़ है। क़यामत तो आएगी, क़यामत तो आएगी, तो उस दिन तो लोग देखेंगे कि इंसान शौहर बीवी से भाग रहा है और बीवी शौहर से जान छुड़ा रही है, माँ बाप औलाद को पकड़वा के कहते हैं हमें छोड़ दो, दोस्त और साथी और ख़ानदान वाले कहते हैं सबको पकड़ ले सिर्फ मेरी जान बख्शी हो जाए। वो वक़्त तो वहाँ आएगा, लेकिन दुनिया ने आज यहाँ भी ये मंज़र देखा। अल्लाह अकबर। लोग कहते हैं कनाडा में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में कोरोना का मरीज़ एक्सपायर हो जाता है, घर वाले कहते हैं हमें ना बताओ, इसको डिस्पोज़ कर दो, इसको ख़त्म कर दो, हम देखना भी नहीं चाहते, हम इसके पास भी नहीं आना चाहते। ये दुनिया के ताल्लुकात हैं, ऐसे ख़त्म होते हैं, ऐसे ख़त्म होते हैं। अल्लाह अकबर। इसलिए मेरे भाइयों,
इन ताल्लुकात के लिए अल्लाह के ताल्लुक़ को पीछे करना और उसको कमज़ोर करना, कभी ये काम न करना। अल्लाह के ताल्लुक़ को मजबूत रखो और उसके लिए जिस ताल्लुक़ को भी कुर्बान करना पड़े, कुर्बान करने के लिए इंसान को तैयार होना चाहिए। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का सबक है। अल्लाह के ताल्लुक़ को निभाया और बाकी किसी की परवाह नहीं की। और अल्लाह ने फिर इसका क्या सिला दिया? फरमाया, इब्राहीम तू मेरा खलील है, मेरा दोस्त है, मैंने तेरी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल दी। और आज जितने लोग हैं, यहूदी और ईसाई और मुसलमान, सारे इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे सलाम पढ़ते हैं और उनके ऊपर अल्लाह अकबर दुआएं भेजते हैं। अल्लाह ताला ने उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाली हुई है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला बहुत मेहरबान है, अल्लाह ताला बहुत मेहरबान है और उसने अपने बंदों को नवाजने के लिए बड़े ही सामान रखे हुए। ये रमज़ान के दिन आपने गुजारे हैं, दिन का रोज़ा रखना, रात का क़याम करना। रोज़ा रखना फ़र्ज़ है, क़याम करना सुन्नत है, लेकिन ये सिर्फ़ रमज़ान के अंदर ही है नहीं। अल्लाह ने इसका सामान रखा हुआ है, कितना आसान सामान है, गौर कीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान रमज़ान के रोज़े रखे और उसके बाद शव्वाल के 6 रोज़े रख लें। 29 और 6 कितने? 35 और 30 और 6 36। 35 या 36 रोज़े रख लो। रमज़ान के रोज़ों के बाद शव्वाल के 6 रोज़े रख लो तो फरमाया तेरे सारे साल के रोज़े लिखे जाएंगे, सारे साल के रोज़े। रमज़ान के रोज़े रखे, हर महीने के अंदर 3 दिन का रोज़ा रख लो, 13, 14, 15, चाँद की 13वीं तारीख, 14वीं तारीख, 15वीं तारीख, दरमियाना हफ्ता, दरमियान वाला अशरा और उसके दरमियान के 13, 14, 15, जब चाँद की रोशनी भरपूर होती है। 13वीं का चाँद, 14वीं का भरपूर चाँद और 15वीं का चाँद, इन रातों के दिनों के अंदर रोज़े रख लो, सारे महीने के रोज़े का सवाब, सारे महीने के रोज़े का सवाब। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी इशा की नमाज बाजमात पढ़ ले और फजर की नमाज बाजमात पढ़ ले, अल्लाह ताला उसे सारी रात क़याम करने का सवाब लिख देता। फजर बाजमात पढ़ लो, इशा बाजमात पढ़ लो, रात क़याम करने का सवाब मिलता है। अल्लाह अकबर। और इससे भी आसान काम फरमाया, ज़ोहर से पहले 4 रकतें आदमी पढ़ ले, ज़ोहर से पहले 4 सुन्नत पढ़ ले, फरमाया उसके लिए रात का क़याम लिखा जाता है। ऐसे ही है जैसे उसने सहरी के वक़्त उठ के अल्लाह के सामने 4 रकतें पढ़ी हैं। ऐसे नवाजने वाला मालिक है, ऐसे नवाजने वाला मालिक है। अल्लाह अकबर। और ये तो इबादत है, रोज़ा इबादत है, क़याम नमाज इबादत है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्न रजुला ला युद्रिकु बिहुस्नि खुलुक़िही, इंसान अपने अच्छे अखलाक के साथ बोले अच्छा, बर्ताव करे अच्छा, पड़ोसियों से अच्छा, नौकरों से अच्छा, औलाद से अच्छा, बीवी से अच्छा, माँ बाप से अच्छा, रिश्तेदारों से अच्छा, जिससे करे अच्छा सलूक करे। फरमाया ये हुस्ने सलूक करने वाला, अच्छा अखलाक रखने वाला, ला युद्रिकु, ये पहुँच जाता है उस मकाम पर, इस मकाम पर। फरमाया जिस मकाम पर वो आदमी पहुँचता है जो सारी ज़िंदगी, सारा साल रोज़ा रखता है, सारी ज़िंदगी सारी रात क़याम करता है, जो उसको मकाम मिलता है, ये हुस्ने अखलाक का एहतमाम करने वाला उसके दर्जे को पहुँच जाता है। अल्लाह ने आसानियाँ रखी, कितनी बड़ी आसानी है हुस्ने अखलाक के अंदर। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्साई अलल अरमलत वल मिस्कीन, वो आदमी जो बेवाओं की खबरगिरी करता है, बेवा यतीमों की परवरिश करने वाली, उसके सर पे हाथ रखता है, उसका चूल्हा गर्म रखता है, उसके घर में फाका नहीं आने देता, उसके यतीम बच्चों की परवरिश करता है। वल मिस्कीन, और वो ज़रूरतमंद और मोहताज,
जिसका गुज़र बसर नहीं होता, उसकी सपोर्ट करता रहता है। ये आदमी, अल्लाह अकबर, अल्लाह इसको कैसा दर्जा देता है? ये उस आदमी की तरह है जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद कर रहा है, उस आदमी की तरह है जो सारा दिन रोज़ा रखता है, और उस आदमी की तरह है जो सारी रात अल्लाह के सामने क़याम करता है। मेरे भाइयों, कितनी आसानियाँ रखी हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदों को नवाजने के लिए, लेकिन हम लोग गाफिल हैं, हम लोग गाफिल हैं। और एक बात मैंने आपको पहले भी बताई है, आज फिर बताता हूँ। अल्लाह हमें इन बातों का यकीन नसीब फरमा दे, और अल्लाह ताला हमें इन बातों की कदर करना नसीब कर दे। हम सच्ची बात है बहुत ही बेकदरे लोग हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी जुमे वाले दिन अल्लाहु अकबर अच्छी तरह गुस्ल करे, मैल कुचैल जिस्म के सारे जो इस तरह की गैर ज़रूरी चीज़ें हैं इनको साफ़ करे, और फिर जल्दी निकले घर से और जल्दी पहुँचे मस्जिद में, और कोशिश करे पैदल चल के आने की। दूर से आता है तो ठीक है, सवारी पे भी आ जाए, साइकिल पे आ जाए, बाइक पे आ जाए, गाड़ी पे आ जाए, रिक्शे पे आ जाए, लेकिन अगर करीब में है तो पैदल चल के आए, और फिर इमाम के मिंबर पे बैठने से पहले मस्जिद में पहुंच के वो जुमे के इंतज़ार में बैठे। तो अल्लाह ताला इस आदमी को क्या सवाब देते हैं? अल्लाह अकबर, हर कदम पर जो चल के आता है, हर कदम के ऊपर जो चल के आता है, साल के रोज़ों का और साल के क़याम का अल्लाह ताला उसके लिए सवाब लिखते हैं। पूरा साल रोज़े रखे, पूरा साल क़याम। ये है अल्लाह की नेमतें जो अल्लाह ताला बांट रहे हैं, और मैं और आप बेकदरी करने वाले, ध्यान ही कोई नहीं है कि मैं क्या कमा सकता हूँ, क्या बना सकता हूँ, लेकिन मुझे इसकी कोई कीमत ही नहीं मेरे नज़दीक। ऐसे ही ज़िंदगी गुजार रहा हूँ फजूल चीज़ों के अंदर। कितने कीमती हैं तेरे सांस, इन सांसों को कीमती बना ले अल्लाह की फरमाबरदारी के अंदर। अल्लाह अकबर। और इन चीज़ों के साथ ये इबादत है, इनके साथ जन्नत मिलती है, इनके साथ जन्नत मिलती है, और जहन्नम से आज़ादी मिलती है। जहन्नम से आज़ादी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया के अंदर कितनी आसान रखी हुई है, कितनी आसान रखी हुई है। अल्लाह अकबर। अंदाज़ा कीजिए, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन शहीदा अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, जो आदमी सिद्क़े दिल से गवाही देता है अल्लाह तेरे सिवा सच्चा माबूद कोई नहीं, तू ही माबूद बरहक है और मैं तेरा बंदा, तू मेरा सच्चा माबूद, और मैं तेरी बंदगी का अहद करता हूँ कि सारी ज़िंदगी तेरी बंदगी में गुजारूँगा। ये दिल की गवाही हो, ज़ुबान की भी गवाही हो, और अमल की भी गवाही हो। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे भेजे हुए रसूल हैं, मेरे हादी हैं, मेरे मुक्तदा और पेशवा हैं, मेरे रहबर और रहनुमा हैं। मैं उनके नक्श कदम पे ज़िंदगी गुजारूँगा, उनकी बात मानूँगा, उनके फरमानों की तस्दीक करूँगा, और उनके हुक्मों की तामील करूँगा, और उनके नक्श कदम पे चलने की कोशिश करूँगा। ये गवाही दे, अल्लाह ताला इस बंदे को जहन्नम पर हराम कर देते हैं। ये बंदा जहन्नम में नहीं जाएगा, नहीं जाएगा जहन्नम में। ये दूसरी हदीस में फरमाया, हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि जिस आदमी ने सिद्क़े दिल से ये गवाही दी, अल्लाह तेरे सिवा इलाह कोई नहीं, तू सच्चा इलाह है, मैं तुझे सच्चा रब मानता हूँ, तुझे सच्चा इलाह मानता हूँ, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तेरा सच्चा रसूल मान के अपना हादी और रहबर और पेशवा और इमाम मानता हूँ। जिसने सिद्क़े दिल से ये गवाही दी, अल्लाह ताला उस बंदे को जहन्नम पर हराम कर देते, जहन्नम पर अल्लाह ताला उस बंदे को हराम कर देते। अल्लाह अकबर। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों, दो चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा लोगों को जहन्नम से बचाने वाली और जन्नत के अंदर लेकर जाने वाली हैं।
वो दो चीज़ें कौन सी हैं? एक अल्लाह का तकवा, यहाँ अल्लाह से डर के ज़िंदगी गुजारना, और दूसरा लोगों के साथ उसने सलूक करना, अच्छा बर्ताव करना। ये दो अमल ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा लोगों को जन्नत में लेके जाएंगे और जहन्नम से बचाने वाले हैं। और कल क़यामत के दिन मीज़ान अमल के अंदर जब तोले जाएंगे अमाल, तो हुस्न खुलक जितना और वज़नी अमल कोई नहीं होगा। दो अमल सबसे वज़नी होंगे, एक तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह, और दूसरा हुस्न अखलाक, बंदों के साथ अच्छा बर्ताव, मामलात का अच्छा बर्ताव का अच्छा, रिश्तेदारों के साथ अच्छा, दोस्तों के साथ अच्छा, नौकरों के साथ अच्छा। ये मैं आपको इसलिए कहता हूँ मेरे भाइयों, सबसे ज़्यादा हमारे हुस्न सलूक के मुस्तहिक ये हमारे नौकर चाकर होते हैं जो हमारे घरों में हमारी खिदमत करते हैं। इनके साथ एहसान करना चाहिए। ये हमारे लिए बेआराम भी होते हैं, मशक्क़त भी उठाते हैं, झिड़कियाँ भी खाते हैं और ठोकरें भी खाते हैं। हम उनके कहते हैं चल बैठ उधर जाके, नहीं, ये इंसान है। अल्लाह ने इनको इस दर्जे में रखा हुआ है कि तेरी खिदमत कर रहे हैं, और इनके साथ उसने सलूक किया कर, उसने सलूक किया कर। ये तुम्हारे एहसान के सबसे ज़्यादा मुस्तहिक होते हैं कि तुम्हारे साथ एहसान करते हैं, तुम्हें इनके साथ एहसान करना चाहिए, इनके साथ एहसान करना चाहिए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कितना आसान रखा हुआ है। फरमाया जो आदमी ज़ोहर की नमाज की 12 रकतें पढ़ता है, 4 फ़र्ज़, 4 सुन्नत पहले, 4 सुन्नत बाद में, अल्लाह ताला इस बंदे को जहन्नम पर हराम कर देते हैं। ये बंदा जहन्नम में नहीं जाएगा। ज़ोहर की 4 सुन्नतें पहले पढ़ने वाला, 4 फ़र्ज़ और 4 सुन्नतें बाद में पढ़ने वाला। हमारे नज़दीक सुन्नतों की कीमत ही कोई नहीं। हम कहते हैं जी फ़र्ज़ पढ़ ले, पढ़े। और मेरे भाइयों, अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़र्ज़ों का कहा कि इसके फ़र्ज़ देखो पूरे हैं, अगर गिनती पूरी हुई तो फिर पूछा जाएगा कि क्वांटिटी पूरी है, क्वालिटी भी ठीक है। और क्वालिटी चेक करने वाला जो इंस्पेक्टर होता है और एग्ज़ामिनर होता है जो क्वालिटी चेक करता है, वो अगर चेकिंग पे आ जाए तो फिर क्या बनता है? फाट निकलते हैं या नहीं निकलते? निकलते हैं। तो फिर अल्लाह ताला कहेंगे कि इसकी फ़राइज़ की कमी नफलों से पूरी करो, और अगर नफल होंगे ही नहीं पूरी करने के लिए तो फिर कहाँ जाएगा? सुन्नत पढ़ा करो, सुन्नत पढ़ा करो, सुन्नत पढ़ा करो, सुन्नतों में कोताही ना किया करो। और ज़ोहर की 12 रकतें पढ़ने से अल्लाह ताला जहन्नम पर हराम कर देते हैं। और एक और चीज़ है जो जहन्नम के ऊपर हराम करने वाली है, वो क्या? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, तू और तेरा रब है। ये आंखें बरस पड़े, ये आंसू छलक पड़े अल्लाह के डर और अल्लाह के खौफ से। अल्लाह कहता है मक्खी के सर जितने आंसू टपक के तेरे रुखसारों पे आ जाएं, अल्लाह ताला तेरे वजूद को जहन्नम पे हराम कर देते हैं कि मेरे से डर के इसकी आंखों से आंसू बह पड़े। यहाँ मामले कितने आसान हैं। और जहन्नम के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोग रोएंगे, आंसू ख़त्म हो जाएंगे, आंसू ख़त्म हो जाएंगे रोने वालों के, खून रोएंगे, खून भी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जहन्नम का अज़ाब ख़त्म नहीं होगा। जहन्नम का अज़ाब ख़त्म नहीं होगा। वहाँ रोएगा इंसान, लेकिन रोने का कोई फ़ायदा नहीं। यहाँ अल्लाह से डर के 2 आंसू इंसान बहा दे, अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला जहन्नम की आग हराम कर देते हैं। और एक और बात, अल्लाह अकबर, ऐनुन गज़्ज़त अन महारिमिल्लाह, वो आँख जो अल्लाह की हराम करदा चीज़ों से अपने आप को रोक के रखे। बुरा मंज़र, किसी का पर्दा खुल गया, किसी का सतर खुल गया, कोई हराम मंज़र सामने आ गया, नज़र फेर ली, आंखें बंद कर ली, निगाहें झुका ली। मेरा अल्लाह इस मंज़र को पसंद नहीं करता कि मैं देखूं, मैं इससे लुत्फ़ लूँ, मैं इससे लज्जत लूँ, मैं इसका पीछा करूँ। अल्लाह से डर के हराम से जिसने आंखें बंद कर ली, अल्लाह ताला इन आँखों को जहन्नम में नहीं डालेगा, नहीं डालेगा अल्लाह ताला इन आँखों को जहन्नम। और इसी तरह वो इंसान
जिसके कदमों के ऊपर गुबार पड़ता है, नमाज़ों के लिए आते हुए, नमाज़ों के लिए जाते हुए, अल्लाह का दीन। कहने लगा या रसूल अल्लाह, ये आप जो लंबी लंबी दुआएं करते हैं और मुआज़ इब्न जबल भी बड़ी लंबी दुआएं करते हैं, मुझे ये दुआएं नहीं आती, मैं तो सीधी सीधी दुआ करता हूँ। फरमाया क्या करते हो? मैं कहता हूँ मौला तेरे दर पे आ गया हूँ, मुझे जन्नत दे। अल्लाह मैं पापी हूँ, या अल्लाह मुझे जहन्नम से बचा, जहन्नम से पनाह मांगता हूँ, जन्नत का सवाल करता हूँ। फरमाया हम भी यही मांगते हैं, हमारा भी यही सवाल है, जन्नत ही मांगते हैं अल्लाह से, जहन्नम से ही पनाह मांगते हैं, यही हम भी मांगते हैं, यही चीज़ हम भी मांगते हैं। तो अल्लाह ताला से जन्नत मांगे, जहन्नम से पनाह मांगे, अपने लिए, माँ बाप के लिए, बीवी बच्चों के लिए, दोस्त अहबाब के लिए, तमाम अहले इस्लाम के लिए, जुमला अहले ईमान के लिए। दूसरों के लिए मांगते हो, अल्लाह के फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह ये दूसरे के लिए मांग रहा है, इसको भी दे दे। और जब तुम अल्लाह से जन्नत मांगते हो तो जन्नत भी तुम्हारी दुआ पर आमीन कह के कहती है, या अल्लाह ये मांग रहा है, दे दे इसको, इसको दे दे। अल्लाह से मांगे, अल्लाह रोज़ेदार की दुआ कबूल करते हैं। अपने लिए भी मांगे, मेरे लिए भी मांगे, अपनी औलाद के लिए भी मांगे, मेरी औलाद के लिए भी मांगे, अपने माँ बाप के लिए भी मांगे, मेरे माँ बाप के लिए भी मांगे। मैं सच्ची बात है, जितने मेरे साथ दोस्त मोहब्बत करने वाले हैं, ईमान की मोहब्बत, इस्लाम की मोहब्बत रखने वाले हैं, मैं सब के लिए मांगता हूँ, माँ बाप समेत, बीवी बच्चों समेत, बहन भाइयों समेत, दोस्त अहबाब समेत। या अल्लाह हम सबको जन्नत में इकट्ठा करना, या अल्लाह जहन्नम से बचा लेना, या अल्लाह जन्नत में इकट्ठा फरमा देना, नबियों के साथ, सिद्दीकों के साथ, शहीदों के साथ, और बिलखुसूस हमारे हादी, हमारे रहबर, हमारे इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा के साथ, जिनकी मोहब्बत से हमारे दिल धड़कते हैं और जिनको देखने के लिए हमारी आंखें तरसती हैं। कब उनका दीदार होगा और हमारे दिल ठंडे होंगे। आज सच्ची बात है, एक मोमिन की बात अगर उसके दिल से पूछा जाए कि सारी दुनिया एक तरफ हो और एक तरफ अल्लाह के रसूल का दर्शन और दीदार हो, तो सारी दुनिया देने के लिए तैयार हो। अल्लाह अकबर। मोमिन आदमी कहता है कि मैं अल्लाह के रसूल के दीदार के लिए सारी दुनिया नशावर करने के लिए तैयार। एक मोमिन के दिल की ये आरज़ू होती है। तो यहाँ दुनिया में तो उनका चेहरा किताबों में मिलता है, और उनके चेहरे से प्यार करो मेरे भाइयों, उनके चेहरे से प्यार करो, उनकी शक्ल से प्यार करो। कल ये शक्ल और ये चेहरा अल्लाह इसका दीदार नसीब करेगा और उनका साथ नसीब होगा। और अगर इस चेहरे से प्यार ना किया और इस चेहरे जैसा अपना चेहरा ना बनाया, तो कल अगर उन्होंने मुंह मोड़ लिया तो कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे? किसी को कोई पता नहीं है कि कब वक्त आ जाए, कब वक्त आ जाए। देखते हैं, पिछले साल कई साथी थे, आज नहीं है। पिछले साल थे, रमज़ान में थे, आज नहीं है। अल्लाह अकबर। ये रमज़ान शुरू हुआ, इस रमज़ान के शुरू में थे, ख़त्म होने से पहले चले गए। और किसे पता है कि किसने कब चले जाना है। मेरे दिल में आता है, हमारे मौलाना गुलाम इसहाक चीमा साहब हुआ करते थे यहाँ पीपल्स कॉलोनी में। 29 की रात को कुरान ख़त्म हुआ, ख़त्म कुरान की दुआ करवाई और दुआ करवा के घर गए, अटैक हुआ। चलो जी, ख़त्म कुरान और आखिरी रात, और उनका भी आखिरी रात, दुनिया में भी आखिरी रात। किसी इंसान को क्या पता है। इस वक़्त की कदर कीजिए, इस वक़्त की कदर कीजिए। अल्लाह से जन्नत मांगिए और अल्लाह से तौबा कीजिए। अल्लाह ताला बख्शने वाले हैं, जन्नत देने वाले हैं, जहन्नम से बचाने वाले हैं। अल्लाह अपने बंदों को जहन्नम में डाल के राज़ी नहीं होता, जन्नत दे के राज़ी है। वो तुम्हारे लिए जन्नत बना के तुम्हें जन्नत के लिए बुला रहा है। वल्लाहु यदू इलल जन्नति वल मग़फ़िरा। लोगों, अल्लाह जन्नत के लिए बुलाता है, अल्लाह बख्शिश के लिए बुलाता है, और तुम उसकी जन्नत को ठुकरा के और उसकी बख्शिश को ठुकरा के जहन्नम की तरफ जाते हो, शैतान के साथ दोस्ती करके, शैतान के पीछे लग के, उसका पल्लू पकड़ के। वो तुम्हारा दुश्मन है, वो तो लगा ही इस बात के ऊपर है कि मैं अपने साथ तुम्हें जहन्नम में ले जाऊँ। अकल करो, होश में आ जाओ। शैतान से रिश्ता तोड़ लो, शैतान के दोस्तों से रिश्ता तोड़ लो, अल्लाह से रिश्ता जोड़ो, अल्लाह के रसूल के साथ रिश्ता जोड़ो, अल्लाह के दीन के साथ रिश्ता जोड़ो, कुरान और सुन्नत के साथ। और मेरे भाइयों, जो सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ी चीज़ है अल्लाह की तौहीद और अल्लाह के रसूल की सुन्नत और उनका तरीक़ा।
लोगों, अल्लाह की तौहीद के बगैर जन्नत में दाखिला नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दो चीज़ें हैं जो पक्की हैं, पक्की। जो मुवहिद है वो जन्नत में जाएगा और जो मुशरिक है वो नऊज़ुबिल्लाह जहन्नम में जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैरोकार है, जन्नत के दरवाज़े उसके लिए खुले हैं, और जो उनका पैरोकार नहीं है उसके लिए जन्नत के दरवाज़े बंद हैं। फरमाया मेरी उम्मत सारी जन्नत में जाएगी, जो जन्नत में जाने से इनकार करे वो नहीं जाएगा। लोगों ने पूछा या रसूलल्लाह जन्नत में जाने से कौन इनकार करता है? फरमाया जो मेरी इताअत करेगा, मेरी पैरवी करेगा वो जन्नत में जाएगा, उसके लिए जन्नत का दरवाज़ा खुला है। और जो मेरी पैरवी नहीं करेगा, मेरी इताअत नहीं करेगा, वो जन्नत में जाने से इनकारी है। तो जन्नत तौहीद और सुन्नत के साथ है, और जहन्नम शिरक और बिदत के साथ है। शिरक से बचो, बिदत से बचो और जन्नत वाला रास्ता अख्तियार करो। आज बड़ी आसानी के साथ जन्नत मिल सकती है। अल्लाह ताला मुझे और आपको नसीब फरमाए, हमारे माँ बाप को नसीब फरमाए, हमारे अहलो अयाल को नसीब फरमाए, हमारे बहन भाइयों को नसीब फरमाए, हमारे दोस्त अहबाब को नसीब फरमाए। और जितने भी लोग हैं जिन्होंने हमसे दुआ के लिए कहा है, या हमसे दुआ को तवक्को रखते हैं, या हमने उनको दुआ के लिए कहा है, अल्लाह ताला उन सब को भी हमारे साथ जन्नत में दाखिल फरमाए अपनी रहमत के साथ, और जहन्नम से हम सबको बचा ले। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।